हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। और आज जो मैं चीज़ आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं कि इस केज की आप हालत देख रहे हैं। ये हैंड केज है जिसको हम फटकी कहते हैं लालू खेत के अंदर लोग इसको। हाँ, ट्रैवलिंग केज कहते हैं इसको। ट्रैवलिंग या हैंड केज कहा जाता है, जो हाथ में लेके ट्रैवल किया जाता है या बर्ड को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हुए या ख़रीदते हुए बेचते हुए इसको इसमें डाला जाता है। और एक बंदे को मैंने देखा कि वो रो रहा था, ओ इतना छोटे केज, वो जुल्म है। मैंने उसको बोला इसमें ब्रीडिंग नहीं करवाते, इसमें ट्रैवल करवाई जाती है। ओ अच्छा अच्छा। तो कई लोग ऐसे भी होते हैं उनको नहीं पता होता। तो ये ट्रैवलिंग केज है। अब इसकी हालत आप देख रहे हैं कि क्या हुई हुई है। कैमरे में दिखाना ज़रा, इसको करीब करो। आप ये देखें कि ये क्या हुआ है। ठीक है, साइड से नंगा पुच्चा टूटा हुआ है पूरा सारा का सारा। अब ये आज जो हैं हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो फ़िंच लेने के लिए आए थे हमारे पास। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझसे जितने भी लोग परचेजिंग करते हैं ना, वो मुझे पैसे एडवांस में ट्रांजैक्शन करवा देते हैं, क्योंकि मुझे पूरा कराची जानता है। मेरा ऑफ़िस गूगल पे अपलोडेड है, मेरा घर भी ऑफ़िस और घर तकरीबन एक ही बिल्डिंग में है। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग भी मोहब्बत वाले मिले। और मज़े की बात यह है कि हर किसी को ना मैं सामान बेचता भी नहीं हूँ, समझ रहे हैं। कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, ये ऐसे क्यों है, वो वैसे क्यों है, इसका ये क्यों टेढ़ा है, वो क्यों टेढ़ा है। हर बंदे को देते ही नहीं हैं हम, क्योंकि टाइम ज़ाया करने वाली बात है। आप किसी को चीज़ दो, फिर वो उसमें से 100 बातें निकाल रहा हो। आप उन्हीं को दो जिनको आप जानते हो। बहुत ज़्यादा लंबा कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे यही कहता हूँ, इतना लंबा कारोबार करने की ज़रूरत है नहीं। जो हम लोग अमूमन करते हैं ना कि आगे से आगे निकलने के चक्कर में वो भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो, ये भी बेच दो, वो भी बेच दो, तो वो काम है नहीं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैन बाबा दिखाइएगा। ये देखें गाइस, कितनी खूबसूरत फिंच हैं। ये देख लें, गोल्डन फिंच हैं। अब ये जो है इसकी पेमेंट जो है ना, वो ऑलरेडी एडवांस में ट्रांजैक्शन आ गई थी मेरे पास। ठीक है जी। अब एक बंदे ने एडवांस में पैसे दिए, मैं ट्रांजैक्शन कर दी है, लेकिन उस बंदे को ये नहीं था कि वो मुझे प्रेशराइज़ करता कि आज चाहिए या कल चाहिए। इस तरह फिर बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये मैंने अपने लिए रखी हुई थी, क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, ज़ाहिर है मेरा एक रोज़गार जुड़ा हुआ उन चीज़ों से, तो मैं देना नहीं चाह रहा था। ये मैंने इनके लिए अच्छी उठानी थी। बट जब मुझे पसंद की चीज़ नहीं मिली ना, तो मैंने कहा यार मेरी ले जाओ, आप मेरी वाली ले जाओ आप। ठीक है, तो मैंने अपनी वाली निकाल के दे दी। ये मैंने बिल्कुल दे आर ऑन ब्रीड। इसमें से एक तो ब्रीडर पेयर है, तो मैं ये देना नहीं चाह रहा था। तो खैर बहरहाल फिर मैंने इसको जो है वो देखें, ट्रस्ट जो है ना उसमें कितनी बरकत होती है। एक वाइट चेस्टेड पीस था, वो किसी बच्चे को पसंद आ गया था, हाफिज़ कुरान बन रहा है वो बच्चा। तो वो मैंने उसने मुझसे इंसिस्ट किया, तो मैंने दे दिया उसको। वो वाइट चेस्टेड का मेल था, तो वाइट चेस्ट में मेल मिलते नहीं है कॉमन के अंदर। तो मैंने उसको वो दे दिया, और वो था भी खूबसूरत पीस था। ऐसा एक और भी है इसमें, लेकिन दोनों बहुत खूबसूरत थे। अब वो मैंने उसको क्या किया, दे दिया। एक बंदा ख़ुद कह रहा है मैं हाफिज़ कुरान हूँ एहसन भाई, मैं हफ्ते भर घर नहीं होता, सिर्फ इतवार में होता हूँ, तो आप मेरे साथ कॉपरेट कर लो, मुझे बाहर से मत दो, जो तुम्हारे पास रखे हैं उनमें से दे दो। तो जब कोई इतना कह रहा हो तो फिर उसको मना नहीं करते। मैंने उसको दे दिया। ठीक है, जब तक मेरी इन भाई से बात हो चुकी थी, बुक हो चुका था, वो भी बुक था इन्हीं के साथ ही। वो जब दिया तो मज़े की बात देखें कि मुझे तक लगभग कॉमन के पैसों में ना मुझे गोल्डन येलो वाला पीस मिल गया। और पीस भी ऐसा मिला, मेरे पास रखे हुए हैं अभी, बहुत खूबसूरत पीस हैं वो। तो अब ये देख लें माशाल्लाह से, ये जा रहे हैं, काम में बरकत है ना। अब ये मैंने, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या चक्कर है, ये दिखाया ये है और बातें पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। ये देखें जी, जैन बाबा पीछे होना, थोड़ा सा पीछे से क्लोज़अप ले लो। लास्ट टाइम हमारे भाई आए थे तो यही फिंचें थी, 2 पेयर थे, और वो दोनों पेयर जो है ना, दोनों पेयर जो हैं वो उनके पेरेंट्स इंपोर्टेड हैं। जो 2 पेयर मैंने बेचे थे, इसमें रख के दिए थे भाई को, उनके पेरेंट्स इंपोर्टेड थे और बच्चे यहीं पैदा हुए थे। तो रिंग बैंडेड थे, उन पर बाकायदा तौर पे एयर भी लिखा हुआ था। देवर रेडी टू ब्रीड। उनमें से एक एग लेइंग कर रहा था, तो हमारे दोस्त ने दिया। बट मेरी आदत है कि कोई कुछ भी कहे ना, मैं चीज़ों को फ़ौरन नहीं एक्सेप्ट करता। वो तो तब यकीन आया जब वो लेकर गए, और पता मेरे ख्याल से 6-8 दिन बाद उसने एग ले कर दिए। अब ये हमने रख दिया था यहाँ पर, इसमें गोल्डन रखी हुई हैं, और ये नीचे रखा हुआ है। हमारे एक और दोस्त थे, वो भी यहीं पर ही थे, तो वो ऐसे पीछे किसी काम से गए होंगे। अब इंसान बेध्यानी में भूल जाता है। अब जिसने रखा है उसकी गलती है ना। ये किसी बच्चे ने अगर रख दिया है यहाँ पे, तो उसको देखना चाहिए, रास्ता है, यहाँ से लोग आते जाते हैं। अब वो वहाँ से, उनकी आदत है, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो वॉक करते हैं, वो अपने ऑफिस में भी ऐसे ही करते हैं, वो टिकते नहीं हैं, वो यहाँ से ना लंबा लंबा ऐसे से चलना शुरू हो गए।
जब वो पीछे आए ना तो उन्होंने, जाहिर सी बात है एक आदमी उसकी हाइट इतनी लंबी है, वो सामने देख के चल रहा है, तो उन्होंने पैर रख दिया। और ये देखें पैर रखा ना यहाँ पर, जो जूते का निशान भी बना है, पैर का निशान भी बना हुआ है। अब आप गोल्डियन की हिस्स देखें कि दिमाग उसका कितना हाजिर दिमाग था कि वो कॉर्नर की तरफ चली गई जहाँ पे पिलर ऑफ द केज होते हैं, साइड में जो एंगल होते हैं, वो वहाँ चली गई। अल्लाह ताला ने कितनी समझ रखी है परिंदे के अंदर कि उसको नज़र आ रहा है कि कोई चीज़ आ रही है और ऊपर गिर रही है, तो वो साइड में चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जिस भाई को मैं ये दे रहा था ना, जिसने पैसे दिए हुए थे, हालांकि पैसों का कोई मसला नहीं, अगर वो दब जाती ना, मर जाती, मैं पैसे उसके देता हूँ उनको। आप समझ, अल्लाह का शुक्र है यार, इतना तो ज़र्फ़ है मेरे अंदर, काम उतना ही करता हूँ जितना मैं बर्दाश्त कर सकूँ। कोई ऐसी चीज़ मैंने बेची ही नहीं जिसका मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। मैं कहता हूँ काम वहाँ तक रखो, वरना आप यकीन करें मैं मकाऊ भी रख सकता हूँ इसी घर में। लेकिन बात तो वही है ना कि बर्दाश्त कर लो, वो चीज़ रखो आप। फ़ायदा नहीं है अपनी सेविंग्स इस तरह मतलब कि ओवर एक्सेसिवली दाव पे लगाना। दाव पे लगानी पड़ती है कारोबार में, ज़ाहिर है आपने स्टेप लेना है। अल्लाह ताला खुश होता है जो बंदा रिस्क लेता है, रिस्क के लिए, रिस्क कमाने के लिए कोई बंदा अगर रिस्क लेता है ना तो उसमें बड़ी बरकत होती है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ जाके रिस्क पे लगा दें। तो उन्होंने पैर रख दिया। अब जिस भाई का वो पैर था वो ऐसे कर रहा था जैसे वो, कौन था वो जो रोहित था ना, रोहित शर्मा, कैच जब छूटा था तो उसने जैसे किया था ना, वो ऐसे नहीं कर रहा था, वो तब किया था। अच्छा हारिस भाई जो है ना वो तो यूं हो गए थे बिल्कुल ना। अच्छा मुंह उधर कर लिया उन्होंने, इन्होंने अपनी टोपी पहनी हुई थी, टोपी नीचे की। वो मीम में जो बंदा आते हैं ना, प्रोवल वाला मैनेजर, हाँ, जब गोल पड़ जाता है वो ऐसे जो करता, हाँ, वो वाला रिएक्शन, वो वाला स्टेप या ऐसे वाला स्टेप जो है ना, उधर मुंह उन्होंने ना, हारिस भाई ने टोपी अपनी नीचे की और मुंह उधर घुमा लिया। हारिस भाई वहाँ घूम रहे थे, तो मतलब कि वो इतना डर गए थे। डर ऐसे गए थे, बात पैसों की नहीं होती। अब जाहिर है इतनी नन्ही सी जान, वो उसका कीमा बनते हुए कौन देखेगा यार, इतनी खूबसूरत पीस। तो वो बहरहाल वो बच गए, अल्लाह पाक ने बड़ा करम कर लिया। और उनको देने से पहले भी मैंने फिर उसको चेक भी किया कि यार कहीं चोट तो नहीं लगी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एग लेइंग कर दी है माशाल्लाह से, अल्लाह पाक बरकत दे मेरे काम में भी। और जो लोग मुझसे ले रहे हैं, खाली एक या दो की बात नहीं, जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, उनके लिए भी अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे। मुझे पता है ऐसे भी कुछ लोग देखते हैं जिनको मैं शायद हो सकता है उनको पसंद ना हो, बट फिर भी वो परिंदों की वजह से देख रहे होते हैं। तो उन सब देखने वालों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। देखिए इंसान क्या चीज़ है, आप मुझे बताएं, आपके पास जितने भी पैसे हों, आपने भी रोटी खानी है ना, या आप टोयोटा खाओगे या करोला खा सकते हो, आप नहीं खा सकते। आपके पास कुछ भी हो, आपने नान पकड़ना है या चपाती पकड़नी है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ है? कुछ भी नहीं है। कोई बंदा जितना भी पैसे वाला, वो रोटी सालन के साथ लगाता है, खा के सो जाता है, गरीब आदमी भी अमीर आदमी भी, ठीक है। तो हमने भी मरना है, आपने भी मरना है, सब ने अल्लाह के पास चले जाना है। ये होशियारी, चतुरबाजी, चतुर चालाकी जो होती है ना, ये बंदे को पीछे ले जाती है बजाय इसके कि बंदा आगे जाए। तो अब देखें कि ये यादगार के तौर पे ना मैंने रख लिया, मतलब मैंने ये इसलिए रख लिया, मैंने कहा जिन बच्चों ने ये बीच में रखा था ना, मैंने कहा बेटा इसका मैं फ्रेम बनवाऊँगा ताकि ये सीख रहे कि भाई कि इतना बड़ा मामला भी हो सकता है इसमें कि छोटी सी दिखने वाली चिड़िया 50,000 रुपये के 2 पेयर, अल्लाह ताला माफ़ करे, बहुत बड़ी बात होती है। सो गाइज़ आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखा करें, काम करें, ब्रीडिंग करवाएं। आजकल मैंने देखा बर्दाश्त ख़त्म हो गई है लोगों में आपस में। ऐसा नहीं, अल्लाह का शुक्र है मुझसे तो सब प्यार करते हैं, मिलते हैं खुश होकर, लेकिन लोगों के ही बीच में मैंने देखा है कि बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि मैं मार्केट गया था, मैंने 1-2 लोगों को देखा आपस में बदतमीज़ी करते हुए, अच्छा नहीं लगा मुझे। इंसान यही सोचता है जब ये आपस में कर रहे हैं तो हम मेरे साथ भी कोई कर सकता है। सो गाइस ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।